ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की हमारी कहानी है सूत का रेशम और इसे लिखा इस्मत चुगताई ने। नन्हे भाई हमें कितनी बार ही बेवकूफ़ बनाते, मगर हमको आखिर में कुछ ऐसा कायल कर देते थे कि उन पर से एतबार न उठता। मगर एक किस्से ने तो हमारी बिल्कुल ही कमर तोड़ दी। ना जाने क्यों बैठे बिठाए जो आफत आई तो पूछ बैठे, नन्हे भाई ये रेशम कैसे बनता है? अरे बुद्धू, ये भी नहीं मालूम रेशम कैसे बनता है? इसमें मुश्किल ही क्या है? सादा सूती धागा लो, उसे 2 पलंगों के पाए पर ऐसा तान दो जैसे पतंग का मांझा तानते हैं। बस जनाबे आली, अब 1 या 2 जरूरत के हिसाब से अंडे ले लो, उनकी जर्दी अलग कर लो, उन्हें खूब कांटे से फेंटो, अच्छा नमक मिर्च डालकर ऑमलेट बनाकर हमें खिलाओ, समझे? हाँ, मगर रेशम? बेवकूफ, अब सुनो तो आगे। बाकी बची सफेदी, उसे लेकर इतना फेंटो कि वो फूल कर कुप्पा हो जाए। बस जनाब, अब ये सफेदी बड़े ध्यान से पलंग के पायों पर तने हुए तागे पर लगा दो। जब सूख जाए संभाल के उतार कर उसका गोला बना लो। अब चाहे उससे रेशम की साड़ियां बिनो, चाहे कमीजें बनाओ। अरे बाप रे, हमने सोचा, रेशम बनाना इतना आसान है और हम अब तक बुद्धू ही थे जो अम्मा से रेशमी कपड़ों के लिए फरमाइश करते थे। अरे हम खुद इतना ढेरों रेशम बना सकते हैं तो हमें क्या गरज पड़ी है कि किसी की जूतियां चाटते फिरें? बस साहब, उसी वक्त एक अंडे का इंतजाम किया गया। ताजा ताजा काली मुर्गी डरबे में देकर उठी और हमने झपट लिया। फौरन नुस्खे पर अमल किया, यानी जर्दी का ऑमलेट बनाकर खुद खा लिया, क्योंकि नन्हे भाई नहीं थे उस वक्त। अब सवाल ये पैदा हुआ कि तागा कहाँ से लाएं? तागा सिर्फ आपा की सीने पिरोने वाली संदूकची में ही मिल सकता था। सख्त मरखन्नी थी आपा, मगर हमने सोचा नर्म नर्म रेशम की लच्छियों से वो जरूर नर्म हो जाएंगी। क्या है, हम भी आज उन्हें खुशी क्यों ना कर दें? बहुत नाराज रहती हैं हमसे। बदकिस्मती से वो हमें अपना दुश्मन समझ बैठी हैं। आज हम उन्हें शर्मिंदा करके ही छोड़ेंगे। वो भी क्या याद करेंगी कि किस कदर फर्स्ट क्लास बहन अल्लाह पाक ने उन्हें बख्शी है, जिसने सूत का रेशम बना दिया। आपा जान सो रही थी और हम दिल ही दिल में सोच रहे थे कि रेशम की मलाई लच्छियां देखकर आपा भी रेशम का लच्छा हो जाएंगी और फिर हमें कितना प्यार करेंगी। सख्त चिपचिपा और बदबूदार था रेशम बनाने का ये मसाला। अनाड़ी होने की वजह से आधा तागा तो उलझकर बेकार हो गया, मगर हमने भी आज तय कर लिया था कि अपनी काबिलियत का सिक्का जमा कर चैन लेंगे। आपा की संदूकची में से हमने सारी की सारी रंग बिरंगी सूती और रेशमी रीलें लेकर 2 पलंगों के बीच तान दी कि रेशम और चमकदार हो जाएगा, सूत रेशम हो जाएगा। अब हमने अंडे की फेंटी हुई सफेदी से ताने हुए तागे पर खूब गस्से देने शुरू किए। इतने में आपा जान आंखें मलती और जम्हाइयां लेती हुई हमारे सर पर आन धमकी। थोड़ी देर तो वो भौचक्की सी खड़ी ये सारा तमाशा देखती रही। फिर बोली, ये क्या कर रही है मर्दी? उन्होंने समय पर गले से आवाज निकाली। रेशम बना रहे हैं, हमने गर्व से कहा और सारा नुस्खा बताया। और फिर घर में वो कयामत आई जो अक्सर हमारी छोटी मोटी हरकतों पर आ जाने की आदी हो चुकी थी। नाशुक्री आपा ने हमारी सख्त पिटाई की। घर में सब बुजुर्गों ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रेशम बनाने चली थीं, अपने कफन के लिए रेशम बना रही थी चुड़ैल। लोगों ने जिंदगी दूभर कर दी, क्योंकि वाकई
रेशम बुनने की बजाय तागा बर्तन मांजने का जूना बन गया। हमने जब नन्हे भाई से शिकायत की तो बोले, कुछ कसर रह गई होगी, अंडा बासी होगा। नहीं, ताज़ा था, उसी वक्त काली मुर्गी देकर गई थी। काली मुर्गी का अंडा? पगली कहीं की, काली मुर्गी के अंडे से कहीं रेशम बनता है? तो फिर? हमने बुद्धुओं की तरह पूछा। सफेद झक मुर्गी का अंडा होना चाहिए। अच्छा, और क्या? और ऑमलेट तुम खुद निगल गई? हमें खिलाना चाहिए था, तब रेशम बन जाता। और क्या? भैया ने कहा, और हम सोचने लगे। सफेद मुर्गी कमबख्त कुड़क है, अंडों पर बैठी है, न जाने कब अंडे देने शुरू करेगी। खैर, देखा जाएगा। एक दिन आपा को हमें मारने पर पछताना पड़ेगा। जब हम सारा घर रेशम की नर्म नर्म लच्छियों से भर देंगे तो शर्म से आपा का सर झुक जाएगा और वो कहेंगी, प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे, तू तो सचमुच हीरा है। तो बच्चों, अगर तुम भी रेशम बनाना चाहते हो तो नुस्खा याद रखो, अंडा सफेद मुर्गी का हो। अगर फिलहाल वो कुड़क है तो इंतजार करो, और जर्दी का ऑमलेट नन्हे भाई को खिलाना। खुद हरगिज हरगिज ना खाना, वरना मंतर उल्टा पड़ जाएगा और हालात निहायत भोंडी सूरत अख्तियार कर लेंगे। फिर हमें दोष न देना। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।